लड़ाई विफाक और सिंध की। इलेक्शन कमीशन ईवीएम का पाबंद नहीं। ईवीएम है क्या और तरमीमी बिल है क्या। सबसे पहले बात करेंगे मुराद अली शाह की। कहते हैं ब्यूरोक्रेसी को सियासत में ना घसीटा जाए, सिंध को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कहते हैं मेरिट पर काम करते हैं, देख लिया मेरिट। झगड़ा सिंध हुकूमत के साथ है, अफसरान को तंग ना करें। सियासी यतीमों के कहने पर अफसरान को नोटिस जारी करना बंद किया जाए। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वफाक और एस्टैब्लिशमेंट को खबरदार कर दिया। कहा सिंध का खाते हैं, इसी पर पलते हैं और सूबे की बुराई करते हैं। अफसरान के मामले पर मुशावरत करना जरूरी थी। वजीर आजम से 3 साल में 2-3 मुलाकातें की, लेकिन कोई मुशावरत नहीं की। मुश्तरका इजलास में मरदमशुमारी से मुतालिक भी गलत बयानी की गई। यहाँ पे कुछ ना समझ लोग, कम अकल लोग, जिनकी वफाक में और सिंध में भी कुछ तादाद, बहुत थोड़े से हैं, लेकिन वो कम अकल लोग समझते हैं कि हम थोड़े से लोग बार बार झूठ बोल के, बार बार गलत बयानी करके लोगों के ऊपर हावी हो जाएंगे। और कहते क्या है कि ये वफाक के अफसरान को सिंध हुकूमत ने रोका हुआ है। कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, ये वफाक के अफसरान नहीं है। ये वफाक के अफसरान है, क्या वो देंगे आपको? आप उनसे डिक्टेट करेंगे? ये वफाक के अफसरान नहीं है, ये फेडरेशन के अफसरान है। फेडरेशन में चारों सूबे आते हैं। जब ये कानून बना था, और बड़ा मजेदार बात कर दी है, पहले होता था दी फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट विल कंसल्ट ईच अदर। अब का है दी प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर विल कंसल्ट ईच अदर। मैं जरा देखना चाहूंगा कब मेरे से कंसल्टेशन करते हैं, इसलिए कि मेरे से तो भाई 3-3.25 साल हो गए, 3 मीटिंगें की हैं और इसके अलावा कोई कंसल्टेशन एज सच नहीं होती। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो ये हवा पैदा किया है, पिछली दफे वो RTS का हवा पैदा किया था, सबने उसका हशर देख लिया, हशर नशर हो गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स सिर्फ और सिर्फ धांधली के लिए कोशिश है। कल सदर आसिफ अली जरदारी ने तो बता दिया ना कि ये खाएगा कोई और, इसका फायदा कोई और लेगा। ईवीएम का बिल तो पास हो गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन इसके मुताबिक इलेक्शन कराने का पाबंद नहीं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने वाजे कर दिया। लॉ एंड जस्टिस कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग के दौरान सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि इन मशीनों को इस्तेमाल में लाने के लिए काफ़ी वक्त लगेगा। भारत को 20 साल लगे। इस तरह ब्राज़ील ने भी खुद को मशीनों पर लाने के लिए 22 साल लिए। ज़रूरी नहीं बिल पास होने के बाद इलेक्शन कमीशन मशीनों को फौरी इस्तेमाल करे। इलेक्शन कमीशन मशीनों के इस्तेमाल का पाबंद नहीं। वफाकी हुकूमत ने निजी यूनिवर्सिटी की तैयार करदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतालिक बिल पास करवा लिया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कितनी महफूज है? क्या वाकई इस मशीन से शफाफ इलेक्शन मुमकिन हो सकेंगे? ये जानने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में वोटिंग का तरीका कार तब्दील, अब ठप्पा नहीं बटन दबेगा, मनपसंद उम्मीदवार का चुनाव हो सकेगा। बड़े ऐवान ने बड़ा बिल पास कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें एक कंट्रोल यूनिट, दूसरा वोटिंग यूनिट है। कंट्रोल यूनिट की कमान प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हाथ में होगी, जो वोटर पर कड़ी नजर रखेगा। आप कहते हैं कि जी जो कैंडिडेट नंबर 5 है, उसको हर वोट उसके पोल होने के बाद 2 एक्स्ट्रा वोट भी पड़ जाएं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें मशीन के अंदर बिल्ट इन प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन अगर मशीन में बिल्ट इन प्रोग्राम न हो तो बाहर से कोई उसके साथ कोई उसको गाइडेंस बाहर से नहीं दी जा सकती। प्रोफेसर वकार हैदर कहते हैं वोटिंग मशीन की सिक्योरिटी फुल प्रूफ है। ना तो कोई वोट चोरी हो सकता है, ना इस मशीन को हैक किया जा सकता है। ये मशीन जो डाटा है वो भी इंटरनेट पे नहीं डालती, वो किसी नेटवर्क पे नहीं डालती, बल्कि प्रिंट आउट की सूरत में आपको देती है, और वो प्रिंट आउट क्या होता है, वो रिजल्ट होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस मशीन को हैक नहीं किया जा सकता। जो इन्होंने एक बात सीखी हुई है, हर वक्त हैक करते हैं। प्रोफेसर वकार हैदर ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इंपोर्ट करना खतरे से खाली नहीं। ये मशीन किसी हाल में इंपोर्ट नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि अगर हम किसी और मुल्क से ये मंगवाएंगे तो हमारा इस मशीन के अंदर बिल्ट इन बग्स पे कोई कंट्रोल नहीं होगा।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बैटरी 24 घंटे बैकअप देती है। वोटिंग का वक्त खत्म होते ही एक बटन दबाने पर मशीन वोटों की तादाद बताएगी, जिससे पार्टी की जीत और हार का फैसला हो सकेगा। मशीन की खास बात ये है कि इंटरनेट ना भी हो तो वोट कास्ट किया जा सकेगा। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2021 के अहम नुकात सामने आ गए। एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन खुसूसी इख्तियारात के तहत ओवरसीज पाकिस्तानियों की वोटिंग को यकीनी बनाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानी जिन ममालिक में रिहाइश पजीर हैं वहीं वोट कास्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की खरीदारी इलेक्शन कमीशन करेगा। इस्तेमाल में सिक्रेसी और सिक्योरिटी यकीनी बनाना उसी की जिम्मेदारी होगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की खरीदारी इलेक्शन कमीशन करेगा। इस्तेमाल में सीक्रेसी और सिक्योरिटी यकीनी बनाना भी इसकी जिम्मेदारी होगी। इलेक्शन दूसरे तरमीमी एक्ट के अहम नुकात सामने आ गए। एक्ट के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वोट का हक यकीनी बनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन खुसूसी इख्तियारात के जरिए नातरा और दीगर इदारों की माउनत हासिल करेगा। ओवरसीज पाकिस्तानी जिन ममालिक में हैं वहीं वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन एक्ट 2017 की शेख 94 में तरमीम कर दी गई। तरमीम में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन की सहूलतकारी के लिए टेक्नोलॉजी और मॉडर्न आलात का इस्तेमाल अहम है। तकरीबन तमाम सियासी जमातें ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक पर मुत्तफिक हैं। आर्टिकल 218(3) के तहत बदउन्मान प्रैक्टिसेस रोकने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। N133 ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इलेक्शन कमीशन ने हल्के में रेंजर्स तैनात करने का फैसला कर लिया। वजारत दाखिला को खत लिख दिया। ज़िमनी इंतखाबात 5 दिसंबर को होगा। N133 ज़िमनी इलेक्शन 11 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल। इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी। नून लीग की शाइस्ता परवेज मलिक सियासी जंग के लिए तैयार। PP के असलम गुल भी आगे निकलने के लिए बेकरार। दीगर उम्मीदवारों ने भी हल्के के अवाम को राम करने की कोशिशें शुरू कर दी। PTI ज़िमनी इलेक्शन से आउट हो गए। जमशेद इकबाल चीमा कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बायस इंतखाबी मैच से बाहर हुए। इलेक्शन कमीशन ने N133 में रेंजर्स तैनात करने का फैसला कर लिया। रेंजर्स की तैनाती के लिए वजारत दाखिला को खत लिख दिया। ज़िमनी इंतखाबात 5 दिसंबर को शेड्यूल है। N133 से नशिस्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज मलिक के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पार्लियामेंट में कानून साजी पर तहरीक इंसाफ और पूरी कौम की जानिब से अपने अरकान असम्बली को खराज तहसीन पेश करता हूँ। ट्विटर बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि ख़याल ज़मान, एहसानुल्लाह टिवाना और राहत अमानुल्लाह शदीद बीमार होने के बावजूद इजलास में शरीक हुए। शेख रशीद ने भाई की वफ़ात के बावजूद इजलास में शिरकत की। सब MNAs के जज्बे को सराहता हूँ। 2 ज़ुल्फ़िकार से आए, आज 2 अगस्त 9। I think I-17 का सुप्रीम अमेंडमेंट इज अडॉप्टेड। वज़ीर आज़म इमरान खान ने EVM का अपना वादा पूरा कर दिया। न्यूजीलैंड में रहने वाले पाकिस्तानियों ने वज़ीर आज़म वुज़रा और PTI अरकान का शुक्रिया अदा किया। ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए वोटिंग राइट्स का वायदा इमरान खान ने आज पूरा कर दिया। न्यूजीलैंड में रहने वाले पाकिस्तानी इस बात से बहुत खुश हैं और इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हैं और उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस सिलसिले में अपना कीमती वोट दिया। हुकूमती तरमीम मुस्तरद करते हैं, कवानीन जूते की नोक पर रखते हैं। जाली हुकूमत और जाली अक्सरियत का इंतखाबी इस्लाहत देगी। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान एक मरतबा फिर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि गैर जमहूरी कुव्वतों से हमें इक़्तिदार नहीं चाहिए, निज़ाम के जबर को हम तस्लीम नहीं करते। उन्होंने डॉलर ऊपर और रुपया गिर रहा है, तरक्की का तखमीना 0 से भी नीचे गिर गया। जिन मुल्कों ने हमारे वसाइल लूटे उन्हीं से कर्जे लेने पर मजबूर हैं। आलमी मईशत पर मगरबी ममालिक का कब्जा हो चुका है। बरे सगीर के हुक्मरानों की कमज़ोरी के बायस मगरब हम पर काबिज हुआ। पाकिस्तान को अमरीकी गुलामी छोड़कर अपना मफाद देखना होगा। मुल्क में इलेक्शन का निज़ाम मुतनाज़ नहीं, इलेक्शन के इनेकाद का निज़ाम मुतनाज़ है। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने इंतखाबी इस्लाहात की मुखालफत कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इसका मकसद इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर डाका डालना है। हुकूमत का हर मामला बदनीयती पर मबनी है। EVM से चोरी के सबूत भी मिट जाएंगे। आज पाकिस्तान में इलेक्शन का निज़ाम मुतनाज़ा नहीं है, इलेक्शन के इनेकाद का मामला जो है वो मुतनाज़ा है। इलेक्शन की चोरी को सहूलत देने के कवानीन हैं, इसका इलेक्शन के निज़ाम को बेहतर बनाने से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक आइनी इदारे
उसकी जिम्मेदारी पर, उसके इख्तियार पर डाका डालने का तरीका है कि इलेक्शन कमीशन की खुद मुख्तारी को खत्म करके उसको हुकूमत के ताबे कर दिया जाए। EVM लगा लें, जो मर्जी दुनिया की चीज कर लें, चोरी तो चोरी होगी, EVM से तो सबूत भी सारा मिट जाएगा। जबकि वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि अपोजिशन को एक बार फिर कहता हूँ, अदालत के बजाय स्पीकर ऑफिस आएं, इस्लाहात के लिए अपोजिशन की तजावीज़ का खैर मकदम करेंगे। बयान में वफाकी वजीर ने कहा कि EVM के निज़ाम को पहले समझें, तमाम खदशात दूर करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हक पर पीछे नहीं हट सकते, ये हमारा इंतखाबी वादा था। फवाद चौधरी ने कहा सियासत किस्सा पारीना है, अब अपोजिशन में भी नए खिलाड़ियों की बारी है। अगले 2 साल पाकिस्तान की तारीख के अगले 2 अशरों की सियासत तय करेंगे। 1990 की दिहाई की सियासत का मुकम्मल इख्तिताम अगले 2 साल में तय है। वजीर रेलवे आजम स्वाति का कहना है कि वजीर आजम के साथ साथ अवाम की जीत हुई, हमारी सियासत का स्याबाब मिटने जा रहा है। हालिया कानून साजी से PDM वाले अपने बिलों में छुप गए। मीडिया से गुफ्तगू में आजम स्वाति ने कहा कि मुल्क की हिफाजत और तरक्की के लिए तमाम इदारे एक पेज पर हैं। सरकारी इदारों को बगैर टेक्नोलॉजी के उठाया नहीं जा सकता। रेलवे के तबाह होने की वजह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना होना है। उनका कहना था कि आमिर लियाकत ने खुद कहा कि अली जैदी लेकर आए हैं, कुलभूषण बड़ा जासूस है। कानून उसको बचाने के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के तकाजों के लिए बनाया गया। की पूरी टीम जीती और अंदरून मुल्क पाकिस्तानी और बैरून मुल्क पाकिस्तानी जिनको जमहूरियत की असास दिलचस्पी है वो भी जीते। PDM है या क्या बला है, वो अपने बिलों के अंदर जो है छुप चुके हैं। उनको मैं कहता हूँ कि लेके आओ ना। आप कह रहे थे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, स्याबाब जो हमारी सियासत का ऐसा था वो मिटने के लिए जा रहा है। कालख जो हमारे मुंह के ऊपर थी वो खत्म होने के लिए जा रही है। EVM और आई वोटिंग नई टेक्नोलॉजी है, ये खाने के लिए नहीं है। रेलवे इसलिए तबाह और बर्बाद है कि इसमें टेक्नोलॉजी का अमल मफकूद था, कम था, न होने के बराबर था। आपका नवाज शरीफ और उसकी पार्टी से तो इस आदमी का जो पाकिस्तान को तबाही करने की तरफ जो है वो लेके जा रहा था, उसका तो नाम ही उसको नहीं आता और नाम लेते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।